नमस्कार दोस्तों, डीएफ डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भूगोल, जो विज्ञान से संबंधित है। ऊपर हमारा टाइटल है, लिखा हुआ है सौर मंडल के पिंड। तो हम सौर मंडल कहते किसे हैं? सूर्य और उसके चारों तरफ भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रहों के सम्मिलित रूप को ही सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में आपका एक नोट पॉइंट याद रखिएगा। सौर मंडल का जो जनक होता है निहारिका, जिसको इंग्लिश में नेबुला कहा जाता है। नेबुला। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं IAU। अब बात करते हैं IAU का पूरा नाम क्या है। तो I से इंटरनेशनल होता है, A से एस्ट्रोनॉमिकल, U से यूनियन। अर्थात कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि IAU का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नाम से यह जाना जाता है। अब बात ये रही कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ऊपर ही जो नाम लिखा गया वही इसका हिंदी रूपांतरण है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्र संघ या शास्त्रीय संघ। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। याद रखिएगा, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब बात करते हैं कि IAU का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसका गठन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। अब आता है कि 2006 का जब प्राग सम्मेलन हुआ था, उसमें जो भी पिंड थे आकाशीय, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, उनका नाम क्या है। अब इसके भागों को समझने के लिए हम डायग्राम का उपयोग करेंगे। बात करते हैं सौर मंडल श्रेणी विवरण में। तो सौर मंडल के जो भी पिंड होते हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका है परंपरागत ग्रह, दूसरा आता है बावना ग्रह, और तीसरा आता है लघु सौर मंडलीय ग्रह। परंपरागत ग्रह किसको कहते हैं? परंपरागत ग्रह का मतलब जो हमारे पूर्वजों से हम उन ग्रहों के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उन्हीं को परंपरागत ग्रह के श्रेणी में हम रखते हैं। जिसमें कुल जो परंपरागत ग्रह हैं वर्तमान में वो आपके 8 हैं। पहले इसकी संख्या 9 थी, लेकिन अब कितनी है? 8 है। तो याद रखिएगा, वर्तमान समय में कुल ग्रहों की संख्या जो है आपकी 8 मानी जाएगी। पहले यह 9 थी। कौन कौन से 8 ग्रह हैं? तो बुध है, शुक्र है, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी, मंगल और शुक्र है। 2006 के प्रयाग सम्मेलन में यम अर्थात प्लूटो को क्या किया गया? हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? तो इसके पीछे यह कारण है कि वरुण के कक्षा से होकर यम जो है गुजरता था, जबकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया था कि प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी क्षेत्रीय चाल होनी चाहिए, तो यह अपने क्षेत्र में ही भ्रमण करना चाहिए। लेकिन यम अर्थात जिसको प्लूटो कहते हैं, यह वरुण की कक्षा से होकर गुजरता था। इसी कारण इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब जब हटा दिया गया तो इसको कहां रखा गया? तो चौथे पॉइंट में बताया गया है कि यम ग्रह को ग्रह की कक्षा से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी बात करते हैं हम बौने ग्रह। बौने ग्रह में कौन कौन से आते हैं? तभी बात हुई है यम अर्थात प्लूटो, चेरान, सेरान और 2003 UB 313। अब आते हैं तीसरा
लघु सौर मंडलीय ग्रह, लघु सौर मंडलीय ग्रह में आपके आते हैं धूमकेतु, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड होते हैं ये क्षुद्र ग्रह में ही आते हैं। तो इनके बारे में हमको अलग अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा सौरमंडल को 3 श्रेणियों में बांटा गया, परंपरागत श्रेणी, बौना ग्रह, लघु सौर मंडलीय ग्रह। बौने ग्रह परंपरागत ग्रह में आपके कुल 8 ग्रह आएंगे। बौने श्रेणी में आपके यम, प्लूटो, चेरान, सेरान, 2003 यूबी 313 और लघु सौर मंडलीय ग्रह में आपके आ जाएंगे धूमकेतु, उपग्रह, उल्कापिंड और छोटे छोटे पिंड, खगोलीय पिंड जिसे हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, इनको रखा गया। इनके बारे में अब हम डिटेल करेंगे। तो उसमें हम पार्थिव ग्रह जिनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और दूसरा एक आता है बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं उनका ट्रिक का भी बताया गया कि बृहस्पति, मायावती सब खाती हैं। इनमें से शुरू के 4 को हमको भागों को पकड़ लेना है। ये शुरू के 4 जो भाग होंगे आपके चले जाएंगे पार्थिव ग्रह में और अंत के 4 जो भाग होंगे वो चले जाएंगे कहां पे? बृहस्पति ग्रह विवरण में। अब इनको बृहस्पति ग्रह चाहे इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहा गया, तो उसके पीछे कारण क्या है कि जो ये आपके बुध हैं, यश से आपका शुक्र, अब यहां देखो यश यहां पर भी है, यश यहां पर भी है। तो भाई आपको हम फिर पीछे बताए थे कि यश से 100 पकड़ लो, 100 यहां पर भी पकड़ लो। अब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे है तो सबसे पहले क वाला आएगा यानी कि शुक्र आएगा और यहाँ पे आपका 9 वाला आएगा अर्थात शनि रहेगा। पी से आपका पृथ्वी हो जाएगा और 9 से आपके पास मंगल। तो सभी ये जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द में ही है, अर्थात जैसे जो घटनाएं पृथ्वी पर होती है सेम शुक्र पर, बुध पे लगभग में और मंगल पे ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये सूर्य के दूरी के हिसाब से आसपास पृथ्वी से ही जुड़े हुए हैं, तो पृथ्वी के समान होने की स्थितियां यहाँ पे बनती है। इसी कारण इसको पार्थिव, प से पार्थिव, प से पृथ्वी या आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। और लास्ट के जो 4 आपके भाग हैं वो है बृहस्पतीय ग्रह विवरण। जैसे में यहाँ पे लिखा गया है कि बृहस्पति के जैसे आकार में बड़ा होने के कारण, तो आकार में सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? वती। वती यहाँ पे आपका छुटा है तो बृहस्पति। ए से आपका अ से अरुण पकड़ लेना है, अब अ से वरुण पकड़ लेना। तो आप यहाँ इसमें आप बृहस्पति ग्रह में लिख सकते हैं कि बृहस्पति का आपका शनि, अरुण और वरुण, ये आपके 4 जो ग्रह हैं इनको ही हम बृहस्पतीय ग्रह या वायु ग्रह के नाम से जानते हैं। शुरू के जो 4 होते हैं उनको पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों ग्रहों के अंग्रेजी नाम। तो ग्रहों के अंग्रेजी नाम को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। याद रखिएगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन। यहाँ पे हर इसके पहले अक्षर को हमने घेर दिया। यहां से पहले अक्षर से आपको मिलेगा एम। एम का मतलब होता है मरकरी, यानी हिंदी में इसको मरकरी लिख दे रहे हैं। मरकरी का मतलब होता है बुध। भी से होता है वेनस। वीनस हिंदी में लिख दे रहे हैं और वीनस मतलब होता है शुक्र। यूडकेट अर्थात ई से आपका बन जाएगा अर्थ।
अर्थ अर्थात पृथ्वी। एम से हो जाएगा मार्स। मार्स अर्थात इसको ही हिंदी में कहा जाता है मंगल। और जे से हो जाता है जुपिटर। जुपिटर जुपिटर अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। अगला है सेचुर्न। सैचुर्न का मतलब सैचुर्न मतलब होता है शनि। अस से हो जाता है यू यानी यूरेनस। यूरेनस अर्थात अरु। इसको ऐसे बोला जाएगा। और यूरेनस का मतलब होता है अरु। और यन से होता है यानी नेपच्यून। नेपच्यून का मतलब होता है वरुण। दोस्तों यहाँ से आप ये अंग्रेजी के अक्षरों को आसानी से याद करके उनका नाम, कभी कभी पेपर में आपका अंग्रेजी नाम दे देता है, वहां पे याद करने में मुश्किल हो जाती है। तो आप याद कर सकते हैं। एम से मरकरी होता है, बी से आपका वीनस होता है, ई से अर्थ होता है, एम से मार्स होता है, जे से जुपिटर होता है, एस से सैटर्न होता है, यू से यूरेनस होता है और एम से नेपच्यून होता है। अगर यहाँ से एक चीज और लॉजिक समझना चाहते हैं तो आसानी से यह बात समझ सकते हैं। क्या वो? बुद्ध में अगर आप देखेंगे तो बुद्ध में सबसे कम अक्षर का प्रयोग किया गया है। बुद्ध अर्थात बुद्धू यानी सबसे कम है, यानी कि ये सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति में देखेंगे तो बृहस्पति में ज्यादा अक्षर का प्रयोग किया गया है। इसमें ज्यादा अक्षर का प्रयोग हो गया है, तो ज्यादा से आपका यहां हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह यहां से आसानी से याद कर सकते हैं बृहस्पति। अब कहेंगे कि शुक्र में भी तो आपका अक्षर 2 ही है, बुध में आपका 2 ही है। देखिए बुध को हम ऐसे पढ़ लें बुद्धू है तो बुद्धू होगा तो यानी कि उसका दिमाग छोटा होगा। इस आधार से हम सबसे छोटा ग्रह पकड़ सकते हैं बुध। और बृहस्पति में सबसे ज्यादा अक्षर है, आप देख लीजिएगा सब में जो भी आपके नाम दिए गए उनमें सबसे ज्यादा हिंदी में सबसे ज्यादा बृहस्पति में अक्षर हैं आपके। इसलिए आपका बड़ा कौन हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे छोटा बुध हो जाएगा। आप यहां से चाहेंगे तो यह बात याद कर सकते हैं। दूरी के अनुसार ग्रह विवरण आप कैसे पकड़ोगे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है और दूरी के अनुसार सबसे दूर कौन सा है। इसे याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक का नाम है बीएसपी मायावती सब खाती हैं। दोस्तों मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, मैं ये किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं कि नहीं मायावती जी हैं तो मैं इनके ऊपर ऐसा भद्दी टिप्पणी बना हूं। मैं केवल यह याद करने का एक तरीका सेट किया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी को यह लगता हो कि यह गलत शब्दावली है तो मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। फिलहाल मैं अपने मुद्दे पर क्वेश्चन पे आता हूँ भाई। बीएसपी मायावती सब खाती हैं, तो भाई खाती हैं शब्दावली को नेग्लेक्ट कर देना है। इससे कोई मतलब नहीं है, केवल एक तरीका याद करने का है। बी से आपको याद करना क्या है? बी से ब होता है, बी से ब से आपको याद कर लेना है बुध। स से याद कर लेना है स अर्थात छोटा सा भी हो सकता है बड़ा सा, लेकिन पहले बड़ा सा याद करिए। तो ये हो जाएगा शुक्र।
और पी से प, अर्थात प से आपका बन जाएगा पृथ्वी। म से आपको याद कर लेना है, यहां से म से याद हो जाएगा मंगल। और वती से आपको केवल याद कर लेना है बृहस्पति। वती बृहस्पति, बृहस्पति, पति अर्थात वती, ये लास्ट वाले को पति वती ऐसे याद कर लेना है। इसके बाद यस से यहाँ पे आपका छोटा स से नहीं पकड़ना है, बड़ा सही पकड़ना है, तो स से यहाँ सनी कर लीजिएगा। ए से आपको याद कर लेना है अ। ए से अ होता है तो अ से हो जाएगा अरुण। और बी से आपका हो जाएगा ब, ये आपका हो जाएगा बरू। अब देखते हैं, इस कड़ी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक में और कौन सा ग्रह है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पॉइंट से आपका कि बुध होगा। और सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे कौन सा है दूर, तो वरुण है। आप इसको वरुण कैसे कह सकते हो कि सूर्य से एकदम बाहर है। बाहर का मतलब बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा दूरी के अनुसार है, सबसे दूर है। और ये बुध जो है आपका सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक। अब इससे आप चाहेंगे तो सारे बातें भी बता सकते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, तो शुक्र बता सकते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा है, तो पृथ्वी है। चौथे स्थान पर मंगल है, पांचवें पर बृहस्पति है, छठवें पर आपके शनि है, सातवें पर अरुण है और आठवें पर वरुण है। इस प्रकार से इनका कोडिंग भी कर देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। इस तरह से सूर्य से दूरी के हिसाब से कि कौन सूर्य के नजदीक है, कौन सबसे ज्यादा दूर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी आप चीज ज्ञात करना चाहते हैं इसे ज्ञात कर सकते हैं। इस बात में एक और बात को ध्यान रखिएगा, इसको ही सूर्य से बढ़ते क्रम के अनुसार, सूर्य से बढ़ते क्रम के अनुसार, बढ़ते क्रम के अनुसार, दूरी के बढ़ते क्रम से, दूरी के बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रह विवरण है। तो आप याद रख लीजिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह होंगे, तो इसका ट्रिक है बीएसपी मायावती सब खाती हैं। बी से आप ब, बुध, स, शुक्र, और पृथ्वी, म मंगल, वती बृहस्पति, यस शनि, ए अरुण, बी वरुण। अब आते हैं उल्टा और सीधा घूमने वाले ग्रह विवरण के बारे में। तो उल्टा, सबसे पहले हम अगर उल्टा को पकड़ लेंगे तो बाकी शेष तो हम पकड़ सकते हैं कि कौन आपका क्या करेगा। तो उल्टा के लिए सबसे पहला काम, ऐसा कौन सा जीव है जो उल्टा काम करता है, अर्थात जिस जगह पे रहता है वहीं पे वो गंदा करता है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, सुअर। क्या कहते हैं, सुअर। सुअर जीव जो होता है हमेशा उल्टा काम करता है, अर्थात सु से हम पकड़ लेंगे शुक्र, और अर से आप पकड़ लेंगे अरुण। तो हमारे पास दो ऐसे ग्रह मिल गए जिनका रोटेशन क्या होता है, घूमने का काम उल्टा होता है। अर्थात उल्टा का मतलब ये हो गया कि ये ग्रह जो हमारे हैं ये उल्टा घूमते हैं, अर्थात ये
दोनों जो ग्रह हैं पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर घूमते हैं। शेष आपके ग्रह जो हैं, शेष जो ग्रह होते हैं आपके जो है सीधा घूमते हैं, अर्थात इसमें से कौन से आ जाएंगे आपके आपके शनि ग्रह आ गए, अरुण आ गए, वरुण आ गए, मंगल आ गया, बुध आ गया, मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 जी, ये टोटल आपके 6 क्या हो गए। ये आपके पश्चिम से पूरब घूमते हैं। पृथ्वी इसमें छूट गया है, तो याद रखिएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7। शनि, सॉरी अरुण आपका हो गया, अरुण नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। शनि, वरुण, मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी, ये आपके जो है सीधा घूमते हैं, अर्थात ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। हम बात करते हैं अब ग्रहण के बारे में। तो ग्रहण हमारे पूरे विश्व भर में जो ग्रहण लगता है वह एक है चंद्र ग्रहण और एक है सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, किस परिवेशों में लगता है, यह याद करने में बड़ा मशक्कत होती है। तो सबसे पहले आप चंद्र ग्रहण आप ऐसे दिमाग में रखें कि चंद्र ग्रहण जो लगता है वो कब लगता है, क्या दिन में लग सकता है, नहीं, तो लगेगा तो शाम में लगेगा। तो हमने शाम को ही पकड़ लिया। अब शाम में ही लगता है, जब शाम में लगता है चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, इसके अंतिम 2 अक्षर को आपस में अगर ट्रांसफर कर देंगे तो यश तो वैसे ही रहेगा और यम आ जाएगा पहले और ये बाद में चला जाएगा, यानी हो जाएगा सम। इसकी ट्रिक आपके बन गई दोनों की। लेकिन अब चंद्र ग्रहण को ऐसे हम याद करें कि चंद्र से चंद्रमा, तो अंत में क्या मिल रहा है, माँ, माँ अर्थात हो गया पूर्णिमा। अर्थात चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है, पूर्णिमा के दिन। सूर्य के अंत में क्या है, यह है, यह से याद हो जाएगा अमावस्या। अंत में यह है अमावस्या, चंद्रमा अंत में मौ है तो इसके अंत में मौ है, तो आसानी से लिंक करके याद कर सकते हैं। अब बात यह रही यहाँ यश, यश का मतलब क्या होता है, यश का मतलब होता है यहाँ पे सन, सन का मतलब होता है सूर्य, एम का मतलब होता है मून, मून अर्थात चंद्रमा, और एक अर्थ होता है अर्थ, ऐसे याद कर ले, अर्थ अर्थात पृथ्वी। ठीक, यहां से आपका सन अर्थात सूर्य हो जाएगा और ए से अर्थ हो जाएगा अर्थात पृथ्वी हो जाएगी और एम से यानी मून हो जाएगा अर्थात चंद्रमा। यहां से एक एक बात निकल कर आई, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में
पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी आ जाए तो क्या लगेगा? तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और यहां से एक बात निकल कर ये आ रही है कि जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगेगा। एक यहां से नोट पॉइंट याद रखेगा, कुल जो ग्रहण होता है, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, कुल ग्रहण जो है, कुल ग्रहण एक वर्ष में 7 बार, अधिकतम कितनी बार? 7 बार लगता है। ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, और ये तो पूछो ही मत कि इतना बार पेपर में ये पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, चंद्रमा हमेशा शाम, और अंतिम 2 अक्षरों को आपस में बदल देंगे तो समा बन जाएगा, अर्थात सूर्य का हो जाएगा। और यस का मतलब सन, एम का मतलब मून, एक अर्थ अर्थात सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। यहाँ से चंद्र, चंद्रमा, माँ अर्थात पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन ही घटित होता है। सूर्य ग्रहण अंत में यह है, यानी अमावस्या अंत में यह मिल गया। और बाकी यस सूर्य, ए अर्थ, एम मून, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ग्रहों में आपका आकार में बड़ा ग्रह विवरण के बारे में हमको पढ़ना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो पीछे भी आपको हमने बताया था कि बुध में आपका 2 अक्षर है, बृहस्पति में ज्यादा अक्षर, तो जिसमें ज्यादा अक्षर होगा वो बड़ा होगा। तो हमको सबसे पहले बड़ा पकड़ना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टिक डाला है, बस अब पशु मत वध करो। जैसा कि अभी हाल ही में जोगी जी ने फरमान जारी किया है कि कोई भी पशु को अगर पकड़ कर ले जाएगा कटवाने के लिए और वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर केस चलेगा। तो उसी मेथड का उपयोग करके मैंने यह ट्रिक बनाया है कि बस अब पशु मत वध करो। बस यहाँ पे आपको हमने सबसे पहले बताया कि जिसमें ब होगा, ब यहाँ पे 2 जगह पे है, बध यानी कि यहाँ पे पकड़ लोगे आप बुध, ये तो छोटा वाला हो गया। ये ब वाला अर्थात ये हो जाएगा बृहस्पति। अब यहाँ पे सु हो गया, तो सु से यहाँ तो पकड़ लोगे आपका शुक्र हो जाएगा। प से आपका पृथ्वी हो जाएगी, और यहाँ स से शनि हो जाएगा, अ से आपका अरुण हो जाएगा, और ये ब से आपका वरुण हो जाएगा। मत से आपको याद रख लेना है, म यानी कि वही मंगल पकड़ लेना है। इस तरह से आप काउंटिंग में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 पूरे ग्रह हो गए। इसमें पहला आपका आ जाएगा बृहस्पति, दूसरा आता है शनि, तीसरा आता है अरुण, चौथा आता है आपका वरुण, पांचवा आ जाता है पृथ्वी, और छठवां नंबर पे आपका आ जाएगा शुक्र, 7वें नंबर पे आ जाएगा आपका मंगल, और 8वें पर आ जाएगा बुध। तो एक कई बार पेपर में ये पूछा है कि आकार में पृथ्वी चौथे स्थान पे है, तो प से 5वां, प से पृथ्वी, ऐसे आप रिलेट करोगे तो 5वां आकार में पृथ्वी बड़ी आपकी ग्रह मानी जाती है। सबसे बड़ी ग्रह क्या होगी आपकी? तो ये सबसे बड़ी आपकी बृहस्पति ग्रह बन जाएगी, और बुध जो है सबसे छोटी बन जाएगी। अगर ये पूछेगा कि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि बता देंगे, तीसरा आपका अरुण हो जाएगा। और अरुण में आप अगर ट्रिक एक और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें,
डायरेक्टली काम एक बन सकता है। अ का जो पहला अक्षर है अ है, यहाँ से इसको मोटा कर दें तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे अ से पकड़ लोगे अरुण, अरुण अर्थात तीसरे पे हो गया, प से पृथ्वी, प से पांचवा, पांचवें पे आपका याद हो जाएगा बुद्ध, बुद्ध बद्ध छोटी हो जाएगी, बृहस्पति अब सबसे बड़ी अक्षर होगी। अरे बड़ा नाम है तो बड़ा ही होगा।